नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है कौन से वो शक्तिशाली राजयोग होते हैं जो अगर आपकी कुंडली में है तो आप माला माल बन जाएंगे। कुछ लोगों की कुंडलियों में कोई लक्ष्मी योग नहीं होता है, फिर भी वो माला माल होते, धनवान होते हैं। कैसे? जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति कैसे होगी? आपकी कुंडली में अगर ये राजयोग है तो आप भी माला माल बन जाएंगे, इसलिए अपनी कुंडली खोलकर जरूर देखिएगा। कुंडली में जो सबसे शक्तिशाली राजयोग होते हैं वो ग्रहों से नहीं बनते हैं, बल्कि वो बनते हैं कुंडली के भावों से, यानी हाउस से। 12 टोटल हाउस होते हैं। ज्योतिष की भाषा में भाव योग इसे कहा जाता है। ज्योतिष में 2 तरह के योग होते हैं। पहला योग वो जो कुंडली के भावों से बनता है, यानी हाउस से बनता है, और दूसरा योग वो होते हैं जो ग्रहों से बनते हैं। 32 प्रकार के मुख्य राजयोग होते हैं। इनमें भाव से बनने वाले कुछ शक्तिशाली राजयोग हैं। पहला विपरीत राजयोग, परिवर्तन राजयोग, इस प्रकार के योग हैं। और कुंडली के भावों से बनने वाले योग जिंदगी भर अपना फल देते हैं, जबकि ग्रहों से बनने वाले योग उसका प्रभाव उस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा में होते हैं। मगर भावों से बनने वाले राजयोग ऐसे योग होते हैं जो खास तौर पर तब जब ये राजयोग नवमांश कुंडली में भी बन जाए तो फिर ऐसे इंसान अपनी जिंदगी में लक्ष्मीवान बन के ही मानते हैं। अब आइए देखते हैं कैसे बनता है ये। पहला राजयोग, जब भी 2 या 2 से अधिक ग्रह एक साथ किसी भी भाव में बैठ जाए या फिर वो अलग अलग भावों में बैठकर एक दूसरे पर दृष्टि डाले तो इस प्रकार से बनने वाले राजयोग ग्रह योग कहा जाता है। ये योग शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। अब इसे जान लीजिए कैसे। ये कुंडली का 4th हाउस है। यहां नंबर क्या लिखा हुआ है वो 4th है, लेकिन किसी के 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8, 1 कुछ भी हो सकता है। यहां देखिए सूर्य बुध मंगल, अब कोई भी प्लैनेट बैठ जाए राहु केतु के अलावा, ये याद रखिएगा। इसके ठीक सामने यहां पर भी सूर्य बुध और मंगल विराजमान है। एक ही तरह के मैंने प्लैनेट बताए हैं। अब कुंडली में राहु केतु के अलावा कोई भी 2 प्लैनेट यहां बैठ जाए, 2 प्लैनेट यहां बैठ जाए आमने सामने, तो यह बड़ा राजयोग बनता है। ऐसे में व्यक्ति को धन, संपत्ति और विदेश यात्राएं और बहुत सारी वो सुख सुविधाएं मिलती है जिसके वो हकदार हैं। अब दूसरी बात करते हैं विपरीत राजयोग की। यह भावों से बनने वाला दूसरा सबसे शक्तिशाली राजयोग होता है। इस राजयोग का मतलब होता है कि कुंडली में त्रिक भाव यानी 6ठे, 8वें, 12वें के स्वामी त्रिक भाव में रह जाए। अर्थात अब इसे समझिए, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है। अब इसे पहले ये समझ लीजिए कि ये है 12th हाउस, जहां 12 नंबर लिखा हुआ है। ये 6 नंबर लिखा हुआ है, कुंडली का 6th हाउस होता है। ये 8 नंबर लिखा हुआ है, कुंडली का 8th हाउस होता है। अब इसे समझने की कोशिश करेगा। जो 6 नंबर लिखा हुआ है इसके लॉर्ड बुध बनते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में 6th हाउस के लॉर्ड या तो 6 में हो या 8th में हो या 12th में हो, तो हमने क्या बताया है कि यहां पर 6ठे घर के लॉर्ड 8th हाउस में या 12th हाउस में भी हो सकता है। मैंने दोनों जगह आपको दिखाया है। दूसरी बात, 8th हाउस के लॉर्ड ये बनते हैं, 8 नंबर के लॉर्ड मंगल बनते हैं। मंगल या तो वहां हो 8th हाउस में या 6ठे भाव या 12th हाउस में हो। हमने दोनों जगह दिखा दिए हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। तीसरा होता है 12th हाउस। 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति। वो या तो 12th हाउस में हो या 6ठे, 8वें घर में हो। हमने 6ठे और 8वें दोनों में बता दिए हैं। ये विपरीत राजयोग बनता है। इस राजयोग में व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होता है, जाना पहचाना नाम होता है और दुनिया उसे पहचानती है। वो कुछ ऐसा स्पेशल काम करता है जिससे उसकी आगे की पीढ़ियां जानी जाती है। अब धन संपत्ति से इसको मत जोड़िए, तो बहुत छोटी चीज है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि एक समय के बाद धन संपत्ति बड़ी चीज नहीं होती है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और अच्छा स्वास्थ्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये सब कुछ इसको ऐसी अवस्था में मिलते हैं। अब अगला विषय है जो मैं बताने जा रहा हूं, वो है भाव पर दृष्टि। ये भाव से बनने वाला अगला महत्वपूर्ण राजयोग है। जब कुंडली में किसी भी भाव के स्वामी अपने भाव पर दृष्टि डाल रहे हो, इसमें भाव कारक भी शामिल है, यानी किसी भाव के कारक ग्रह अपने उस भाव पर दृष्टि डाल रहे हो तो वह हमेशा शुभ और अच्छा परिणाम देंगे। यही वजह है कि लग्नेश का लग्न में बैठने से कहीं बेहतर होता है लग्नेश का लग्न पर दृष्टि डालना। इसे समझ लीजिएगा। कोई भी कुंडली हो उसमें लग्न यानी आपका जो घर है, घर के बाहर 2 चीजें लिखी हुई है, एक तो मकान नंबर और मकान मालिक का नाम। तो मकान मालिक कोई जरूरी नहीं जिस पर रजिस्ट्री है, घर का मुखिया हो सकता है। तो वह घर का मुखिया अगर लग्नेश होकर लग्न पर दृष्टि डालते तो सबसे अच्छा होता है। कुछ व्यक्तियों की कुंडली में कोई राजयोग या लक्ष्मी योग होते ही नहीं, उसके बावजूद भी वो इतने सफल और धनवान होते हैं। इसीलिए उनकी कुंडली में भाव के स्वामी अपने भाव को देख रहे होते हैं, इस वजह से बनता है। उसका कोई नाम नहीं होता है। जैसे
अगर दशमेश, अब इसे समझने की कोशिश करिए। ये देखिए 10th हाउस के लॉर्ड 10th हाउस में विराजमान है और देख रहे हैं 4th हाउस को। जैसे अगर दशमेश दशम स्थान में बैठे हों तो वे सिर्फ अपनी दशा में ही अच्छे परिणाम देंगे। बावजूद इसके अगर दशमेश चतुर्थ भाव में बैठकर अपने घर पर दृष्टि डाले तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब इसे भी मैंने समझाने की कोशिश की है। खाली यहां बैठे तो वो अपनी दशा में रिजल्ट देंगे, परंतु अगर वो यहां बैठ जाए 4th हाउस में और फिर 7वीं दृष्टि से अपने घर को देखे तो यह सबसे बड़ा राजयोग बनता है। अब इसको शश योग भी कहते हैं, आप इसमें मत जाइएगा, मेरा विषय आज वो नहीं है। यहां पर 4th हाउस के लॉर्ड अगर 10th हाउस में देख ले तो इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है। अब भाव परिवर्तन राजयोग की बात करते हैं। अगला विषय है प्रिय साथियों, ये भी भाव से बनने वाला शुभ योग है। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का भाव परिवर्तन होना। अब आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि मैं रहता हूं जोधपुर में, आप अपने शहर में रहते हैं। आपकी अपने शहर से जोधपुर में ट्रांसफर हो गई और मेरी ट्रांसफर आपके शहर में हो गई और हम अच्छे मित्र हैं, पारिवारिक सदस्य हैं। अब आप कहेंगे श्रीमाली जी, आप जोधपुर से मेरे शहर में आ गए तो आपका घर तो खाली पड़ा है, तो मुझे आप अपने घर की चाबी दे दीजिए। मैंने अपने घर की चाबी उसे दे दी और उसने कहा कि आपकी ट्रांसफर मेरे घर में हुई है, मेरे शहर में हुई है, तो आप मेरा घर आप ले लीजिए। अब क्या हो रहा है, आप मेरे घर में और मैं आपके घर में। शुभ राजयोगों से बनने वाला अगर परिवर्तन योग होता है, अब होगा क्या, मुझे जब मैं अपने घर में था तो मुझे कोई चिंता नहीं थी, लेकिन अगर मेरे घर में कोई और रह रहा है तो मुझे थोड़ी सी चिंता जरूर की। अब मैं उसका क्या हल निकालूंगा कि जब मैं आपके शहर में आपके घर में थोड़ा रंग रोगन करवा दूंगा, ठीक ठाक करवा दूंगा, कुछ खराब है तो उसे ठीक करके आपको वीडियो कॉल करके या फोटो भेज दूंगा और आपको कहूंगा भाई साहब आप चिंता मत करिएगा, मैं आपके घर की पूरी देखभाल कर रहा हूं। अब सेम चीज आपके साथ होगी। आप अब मेरे घर में हैं, आप मेरे घर को भी ठीक ठाक करके सेम चीज मेरे साथ भी करेंगे। तो ऐसी अवस्था में परिवर्तन राजयोग सिर्फ और सिर्फ तरक्की देता है। वहीं परिवर्तन राजयोग दुश्मन हो जाए तो आप मेरी खिड़की तोड़ के फेंक दोगे, मैं आपका दरवाजा तोड़ के बाहर फेंक दूंगा, यानी नुकसान भी डबल करते हैं। लेकिन अगर शुभ योगों से बनता परिवर्तन है तो वह इंसान को तरक्की देता है। अब यानी केंद्र के स्वामी त्रिकोण में और त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठ जाए तो ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि ये ग्रहों से बनने वाला बड़ा राजयोग है, मगर ये ग्रहों से ज्यादा भाव के स्वामी महत्वपूर्ण होते हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के परस्पर एक दूसरे के भाव में बैठने से केंद्र और त्रिकोण सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कुंडली लेकर पंडित जी पास जाते हैं और पंडित जी कहता है भाई जबरदस्त राजयोग है आपकी कुंडली में। तो अब राजयोग है तो सही, और यहां पर हम साइकिल लेकर आए, स्कूटर लेकर आए और राजयोग लेकर घूम रहे, लेकिन राज कहीं कर नहीं रहे, 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे। क्या कारण है, क्योंकि कुंडली में ये सबसे शुभ भाव में होते रहे हैं, इसलिए लगातार सक्रिय होने के बावजूद भी आपको कोई फल नहीं देता। अब इस योग को समझने की कोशिश करिए। पहले तो केंद्र क्या है उसे समझ लीजिए। केंद्र यानी 1, 4, 7 और 10, ये 4 जो ग्रह है ये सेंटर के होते हैं। और त्रिकोण क्या होता है, ये भी होते हैं 5th हाउस और 9th हाउस होते हैं। ये त्रिकोण होता है, ट्राइंगल। ट्राइंगल ऐसे बनता है, ये इस प्रकार से। अब केंद्र का पहले संबंध परिवर्तन राजयोग समझ लीजिए। मेष लगन की कुंडली है, मेष यानी 1 नंबर के लॉर्ड बनते हैं मंगल। मंगल चले गए 10 नंबर मकर राशि में, और मकर राशि यानी 10 नंबर के लॉर्ड बनते हैं शनि, वो आ गए मंगल के घर में। मंगल शनि के घर में, शनि मंगल के घर में, महान राजयोग बनता है। दूसरा केंद्र और त्रिकोण का संबंध, इसे भी समझ लीजिए। ये 4th हाउस है जो सुख सुविधाओं का होता है, इसके लॉर्ड बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा चले गए अपने से अगले घर में, सूर्य के घर में, और सूर्य कहां चले गए, चंद्रमा के घर में। केंद्र और त्रिकोण का एक्सचेंज हो गया। एक और तरीके समझने की कोशिश करिए। ये 7th हाउस है जो बिजनेस का होता है, लाइफ पार्टनर होता है, इसके लॉर्ड बनते हैं शुक्र। शुक्र आ गए 5 नंबर में, सूर्य के घर में। फिर सूर्य कहां चले गए, यहां पर चले गए, ये बड़ा प्लस पॉइंट। इसे और समझने की कोशिश करिए। 9th हाउस जो 9 नंबर लिखा हुआ है वहां शनि और मंगल है। 9 नंबर के लॉर्ड बनते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति, वो 10 नंबर में चले गए। और मकर राशि के लॉर्ड कौन बनते हैं, शनि बनते हैं, वो भाग्य स्थान में आ गए। इसे परिवर्तन राजयोग भी कहते हैं और नीच राशि गुरु का नीच भंग राजयोग भी बन गया। उम्मीद है प्रिय साथियों ये परिवर्तन राजयोग जो केंद्र और त्रिकोण से बनता है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी तरह आने वाले टाइम में ज्योतिष और आध्यात्म से जुड़े हुए विशेष एपिसोड के साथ आप सभी के समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। किसी साधारण काम या फिर शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए यात्रा कर रहे हैं, घर से बाहर पहला कदम रखते हैं, तो घर वालों की प्रार्थना यही रहती है कि हम सकुशल वापस घर लौट आए। इसके लिए माँ हमें दही शक्कर या यूं कहें कि मुंह मीठा करवा के हमें विदाई देती है।
मेरे प्रिय साथियों, मां का ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और परिवार के लोगों की प्रार्थना हमारे साथ है। लेकिन अगर एक गुड लक कार्ड भी आपके साथ हो तो आपकी सुरक्षा पक्की हो जाएगी। आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों ने आपके लिए तैयार किया है गुड लक कार्ड। कोई भी राशि, न्यूमरोलॉजी के किसी भी अंक के लोग इसे अपने वॉलेट में, पर्स में, अपनी जेब में रख सकते हैं। न केवल ये आपकी सुरक्षा करेगा बल्कि समृद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। नौकरी हो या व्यापार, इसमें आपका गुड लक आपका साथ देगा। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपकी सुरक्षा होगी, साथ में मन प्रसन्न होगा और आपको कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा। इस गुड लक कार्ड को प्राप्त करने के लिए जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में कॉल करें और आप इसे प्राप्त कर सकते हैं पूरी विधि के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं।